उनके संगठनों के उनके चाहे वो अध्यक्ष हो या उनके जो भी प्रतिनिधि हो, वो उनको आमंत्रित किया गया इस समीक्षा बैठक में और विभाग के हमारे सभी अधिकारीगण रहे। इसके अतिरिक्त जिन विभागों को लेकर उनके विषय बने हुए थे, भुगतान के संदर्भ में हूँ, उनको मानदेय देने के संदर्भ में हूँ, जो लंबित थे उनको भी उस बैठक में आमंत्रित किया गया। तो वो सारे बिंदु जो हमारे पीआरडी जवानों के हमेशा से रहे हैं, उसको लेकर पहली बार ये पहल की गई और उनके साथ में उनकी भावनाओं के अनुसार एक समीक्षा बैठक की गई, जिस बैठक में सबसे पहली मांग उनकी यह थी कि यात्रा सीजन में जो हमारे पीआरडी जवान लगाए गए थे, उस दौरान उनको जो है 4 महीने का उनका जो मानदेय है वह उनको नहीं मिल पाया है, पुलिस विभाग उनको नहीं दे पाया है और जिसके कारण से वो मेरे पास में भी पहुंचे थे दिवाली से 1-2 दिन पहले और 1-2 दिन पहले ही फिर मैंने गंभीर प्रयास किए लेकिन सफलता नहीं मिल पाई और लेकिन उस प्रयासों का प्रतिफल ये रहा कि आज समीक्षा बैठक के दौरान में आज उनका मानदेय जो है इसी हफ्ते के किसी दिन भी उनका 4 महीने का मानदेय उनको मिल जाएगा, जो लगभग 14 करोड़ 69 या 59 लाख के करीब है, जो उनको सीधे उनको प्राप्त होगा। इसके अतिरिक्त एसडीआरएफ में भी हमारे जवान लगे हुए थे, जहां पे उनके 4 महीने की जो मानदेय है वह भी लंबित था। इसकी भी शिकायत जो है हमारे पीआरडी जवानों ने रखी थी, इसको लेके भी दिशा निर्देश दे दिए गए हैं। उसका भुगतान भी जो लगभग 31 लाख की धनराशि है वह भी भुगतान इसी हफ्ते जो है उनको कर दिया जाएगा। यह भी साफ और सख्ताई के साथ में निर्देश दे दिए गए हैं, यह भी उनकी लंबे समय से मांग थी। इसके अतिरिक्त पीआरडी जवानों के उनके संगठनों की यह भाव था कि उनको जो है 300 दिनों का रोजगार उनको मिले, ऐसी व्यवस्था विभाग बनाने का काम करे। तो इसके लिए हम लोगों ने प्रस्ताव तैयार कर लिया है कि 300 दिनों का रोजगार हमारे पीआरडी जवानों को मिल सके, तो विभाग अपनी ओर से पूरी तैयारी में है। और पीआरडी जवान केवल शांति व्यवस्था देखने के अतिरिक्त जो अन्य व्यवस्थाएं हैं, चाहे वह कंप्यूटर ऑपरेटर की पोस्ट हो, चाहे वह माली की पोस्ट हो, ड्राइवर की पोस्ट हो, कुकिंग की पोस्ट हो या कोई फार्मासिस्ट की पोस्ट हो, जो जैसे योग्य होगा उसके अनुसार उनके लिए विभिन्न प्रकार के जॉब के रास्ते जो है हम लोग खोलने जा रहे हैं, जो कि प्रस्ताव में मेंशन किया गया है। तो उसके माध्यम से हमें सभी जवानों को लगाने में कहीं ना कहीं हमें सहूलियत होगी। उसको लेकर आने वाला जो वित्तीय भार है उसको लेकर भी परीक्षण किया गया है। लगभग आपने अगर उन्हें जॉब पे भेजा था, ड्यूटी पे भेजा था, तो पहले से तय होना चाहिए था कि आपको महीने टू महीने सैलरी मिले। देखिए, कई बार हम लोग समय की आवश्यकता के अनुसार हम लोग काम करते हैं। जब हमारे यात्रा सीजन में बहुत अधिक हमारे यात्री वहां पर पहुंचे और व्यवस्थाओं की आवश्यकता पड़ी, व्यवहारिकता को देखते हुए निश्चित रूप से वह निर्णय किया गया और ये कभी किसी ने नहीं सोचा कि भाई वो 4 महीने की उनकी मानदेय जो है वो नहीं मिलेगा, आज भी नहीं मिलेगा या आगे भी आने वाले समय में नहीं मिलेगा, ऐसा तो कहीं नहीं है। पर समय पर मिल जाए ये हमारे लिए सुनिश्चित करना बहुत जरूरी है। वो समय पर मिलने के लिए ही आगे के ये शासनादेश हम कराने जा रहे हैं कि अब वही विभाग जो है पीआरडी जवानों को लगाने का काम करे जो उसको बजटीय व्यवस्था रखता हो, और जितने महीने आपने उनको लगाने हैं, जितने महीने आपने उनका उपयोग करना है, तो बेहतर है कि आप अपनी बजट की व्यवस्था पहले करें, उसके बाद पीआरडी जवानों को जो है रिक्रूट करने का सॉफ्ट टारगेट हो फिर तो पीआरडी जवान देश कर दिया। लेकिन यूज एंड थ्रो का मैं खंडन करती हूँ, उनका निश्चित रूप से वो अपना काम करते हैं और उस काम के लिए उनको मानदेय मिलना चाहिए, समय पर मिलना चाहिए। यह जो है सुनिश्चित आज इस बैठक के माध्यम से किया जा रहा है। नहीं मिलेगा ऐसा तो ना तो संबंधित विभाग कभी कर सकता है, ना कोई और कर सकता है। मैम, मेडिकल फैसिलिटीज भी जो है पीआरडी जवानों को ऐसे में नहीं मिलती है, उनका कहना है कि तो उसको लेकर के क्या कुछ निर्णय लिया गया? कौन सी फैसिलिटी? मेडिकल फैसिलिटी जिस तरह से देखिए, मेडिकल फैसिलिटी में पीआरडी जवानों के मैक्सिमम 99% आयुष्मान कार्ड बने हुए हैं और उस आयुष्मान कार्ड से सभी आच्छादित थे और उस आयुष्मान कार्ड का लाभ ले रहे हैं। यह विषय आया था और वो उससे संतुष्ट थे। मैडम, आप कह रहे हैं कि पीआरडी के जरिए आप अन्य विभागों में भी जो है रोजगार देंगे, जैसे पीआरडी जवान है, लेकिन सरकार ऑलरेडी कह चुकी है कि हम नई एजेंसी बना रहे हैं सेवा योजन, इसको लेकर उसके जरिए तो बढ़ेंगे। क्या लगता नहीं है कि अगर सेवा योजन को आउटसोर्सिंग एजेंसी सरकार ने बना दिया है, क्योंकि उसका भी आदेश होना है, आप पीआरडी से भी बनाएंगे तो ऐसे में लगता नहीं कि कंफ्यूजन रहेगा प्रदेश के युवाओं में जो रोजगार में आना चाहते हैं? देखिए, जो पीआरडी जवान है उनका अपना एक एक्ट है, उस एक्ट के तहत वो उसका क्रियान्वयन
होता है, ठीक हो गया। उपनल है, उसका अपना एक एक्ट है, उसके तहत वो अपना क्रियान्वयन करते हैं। तो हम अपने पीआरडी जवानों के एक्ट के अधीन रहते हुए उसका अनुपालन कर रहे हैं, उसके अनुपालन को हम लोग सुनिश्चित कर रहे हैं। इसलिए किसी का किसी में मर्ज होने का कहीं कोई तात्पर्य है ही नहीं। लेकिन एक तरफ आप कह रहे हैं कि नया आदेश जारी होगा जब विभाग बजट करेंगे तभी, तो लगता नहीं तो विभाग आपके पास क्यों आएंगे? फिर वो आउटसोर्सिंग एजेंसी जो सेवा एजेंट बना है उसके पास जाएंगे रोजगार देना होगा। ऐसे तो पीआरडी जवानों को रोजगार नहीं मिलेगा ना। देखिए, पीआरडी जवानों को यदि आप रोजगार देके उनका मानदेय नहीं देंगे तब भी आप प्रश्न चिन्ह। वित्तीय भार है, उसको लेके भी परीक्षण किया गया है। लगभग 150 करोड़ की धनराशि हमको चाहिए होगी। उसके लिए भी विभाग ने अपनी ओर से प्रस्ताव की पूरी तैयारी कर ली है। बहुत जल्द यह विषय कैबिनेट में आते हुए कैबिनेट इस पर निर्णय करेगा कि इस पर आगे क्या निर्णय होना है, लेकिन विभाग अपनी ओर से पूर्णतः तैयारी करके जो है प्रस्ताव को आगे बढ़ाने का काम कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त पीआरडी जवानों की एक बात और थी कि हमारे जब हम सेवानिवृत्त हो जाते हैं तो उसके बाद में जो है उनको एक मुश्त धनराशि जो है उनको मिलनी चाहिए, क्योंकि ड्यूटी के उपरांत में उनको कोई धनराशि प्राप्त नहीं होती है। मात्र 10 रुपये उनके महीने उनके सैलरी से कटते हैं, जिसको लेकर बहुत ही न्यूनतम धनराशि उनको प्राप्त होती है। तो उसको लेकर एक सहमति बनी है कि पीआरडी जवानों की एक दिवसीय उनकी जो सैलरी है या उनका मानदेय है उसको लेकर हम लोग एक नई योजना हम लोग तैयार करेंगे, ताकि जब वो रिटायर होंगे तो उसके बाद में उनके योगदान का और सरकार के अंशदान को मिलाते हुए एक अच्छी धनराशि जो कि 1 लाख या 2 लाख के करीब जो है उनको प्राप्त हो सके। वह भी दिशा निर्देश विभाग के अधिकारियों को दिए गए हैं कि इस रिगार्डिंग जो है प्रस्ताव तैयार कर ले। एक पीआरडी जवानों की यह भी मांग थी कि हम जॉब के दौरान में यदि किसी की आकस्मिक मृत्यु हो जाए तो उसके जो पत्नी और बच्चे हैं वह बिल्कुल ही सड़क पर आने की स्थिति पे हो जाते हैं, तो उनके लिए जो है जॉब की व्यवस्था कर दी जाए या उनको मृत आश्रित के आधार पर उनके परिवार में से किसी को लगाया जाए। तो वह भी आने वाले समय में उसका एक्ट में संशोधन करने के लिए विभाग को निर्देशित कर दिया है कि आने वाले की इस प्रकार की व्यवस्था जो है परमानेंटली जो है एक्ट में संशोधन करते हुए यह व्यवस्था हम लोग अपने पीआरडी जवानों को दें। तो इसके भी निर्देश दे दिए गए हैं। महिला पीआरडी जवानों की मातृत्व अवकाश की बात भी कही गई है, जो कि बहुत व्यवहारिक है और होनी चाहिए। इसको लेके भी विभाग से इनको निर्देशित किया है कि हमारी जो पीआरडी महिला जवान जो मातृत्व अवकाश चाहती हैं तो उसको लेकर हम लोग जो एक्ट में हमें संशोधन करना चाहिए वो संशोधन का प्रस्ताव जो है वो शीघ्र बनाने का काम कर लें। इसके अतिरिक्त हमारे पीआरडी जवानों ने और भी बहुत सारी चीज़ों की यहाँ पर डिमांड रखी थी। एक उन्होंने कहा कि ब्लॉक कमांडर और हल्का सरदार का मानदेय जो है जो मानदेय पर रखे जाते हैं उनको जो है उन्हीं लोगों को रखा जाए जिनकी सेवा का लेंथ जो है वो 25 साल। बता दीजिए कि आखिरकार उनका मानदेय देना कैसा सुनिश्चित कराएं, आप बताइए रास्ता। तो निश्चित रूप से पीआरडी जवान जो हमारे पास में 9000 कुछ हैं उनको समय पर मानदेय मिल सके, इसीलिए उनके ही हित में यहाँ हम लोग करने जा रहे हैं कि उनको लगाने का विभाग अपने पास में बजटीय व्यवस्था रखने का काम करे, ताकि जो है समय पर उनका मानदेय उन्हें प्राप्त हो सके। आने वाले समय में 300 दिनों का रोजगार जैसे ही अनुमान्य हो जाता है तो मुझे लगता है कि फिर शायद इस प्रकार के शासनादेश की भी आवश्यकता नहीं रहेगी, क्योंकि 300 दिनों के रोजगार के हिसाब से हमारे पास में बजट होगा और उस बजट के हिसाब से संबंधित जहाँ कहीं भी हमारे पीआरडी जवान चाहे वो निदेशालय स्तर से जाएंगे अथवा संबंधित विभागों के स्तर से जाएंगे तो वो समय पर मिलता रहे। ठीक अच्छा।